नमस्कार स्टूडेंट, आज अपन लेसन नंबर 5 प्रश्न रसायन जिसमें उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरक के प्रकार, इन चीजों को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लें उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वे बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। परिभाषा समझें। वे बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। अर्थात उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम या अधिक कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। अर्थात ये जो प्रक्रिया है उत्प्रेरक के द्वारा वेग को कम या अधिक करने की जो प्रक्रिया है उसे अपन कहेंगे उत्प्रेरण। एक एग्जांपल समझ लें। KClO3 की विघटन जब होता है KCl और O2 में होता है, इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे अपन। ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसका विघटन उच्च ताप पर धीमी गति से होता है। यदि इसका विघटन MnO2 का नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसकी उपस्थिति में करवाई जाए तो अभिक्रिया कम टेम्परेचर पर अति शीघ्र होती है। यहाँ MnO2 उत्प्रेरक है। अर्थात वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। परिवर्तित करने का मतलब घटाने या बढ़ाने से हो सकता है। अर्थात उत्प्रेरक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम या अधिक कर देते हैं। आगे समझ लें उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण के जो प्रकार है बेटा दो होते हैं। एक समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। दो उत्प्रेरण होते हैं, समांगी और विषमांगी। इसमें अपन समझ लें समांगी के बारे में। यदि क्रियाफल तथा उत्प्रेरण सभी समान प्रावस्था में हो तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अर्थात जिसमें क्रियाफल और उत्प्रेरण तीनों की जो भौतिक प्रावस्थाएं हैं वो समान होनी चाहिए।
तो उसे कहेंगे समांगी। अब बात कर लें अपन विषमांगी की। यदि क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो, इसमें तो अपन को बतानी है समान, उसमें बता देंगे अलग अलग या भिन्न हो तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अब अपन समझ लें समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल, जैसे CH3 COO C2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट, ये लिक्विड है, इसका जल अपघटन कराएंगे, ये भी लिक्विड है, यह अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में होती है, अम्ल की उपस्थिति में होती है, तो ये भी लिक्विड है, बनता है एसिटिक अम्ल, ये भी लिक्विड है, एक बनता है एथेनॉल, ये भी लिक्विड है। अर्थात इस अभिक्रिया में क्रियाकारक, क्रियाफल एवं उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान हैं, इसलिए इसे समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। एक एग्जाम्पल और समझ लें समांगी उत्प्रेरण का, जैसे SO2 गैस है, इसका ऑक्सीकरण, ये भी गैस, और ये उत्प्रेरक है, ये भी गैस, और बनता है SO3, ये भी गैस। समीकरण संतुलन के अंदर दो लगाएंगे, यहां भी दो लगाएंगे। इस अभिक्रिया में भी क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक सभी की भौतिक अवस्थाएं समान हैं, अतः इसे समांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया कहेंगे। तो इसमें अवस्था लिखना बहुत जरूरी होता है, जो मैंने आपको समझाया है। अब अपन समझ रहे हैं विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण की परिभाषा भी अपन ने समझी, क्रियाकारक, क्रियाफल एवं उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो उसे कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। एग्जाम्पल समझ लें, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, इसकी अभिक्रिया होती है इसकी लोहे की उपस्थिति में और अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में क्रियाकारक, क्रियाफल इनकी भौतिक अवस्था तो समान है, जबकि उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है, अर्थात क्रियाकारक, क्रियाफल एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं, इसलिए इसे विषमांगी उत्प्रेरण कहेंगे। एक और समझ लें, तेल, ये लिक्विड होता है, हाइड्रोजन गैस, यह अभिक्रिया निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है और बनता है घी, और घी होता है ठोस अवस्था में। तो ये भी एक विषमांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल है। आगे आप समझ रहे हैं उत्प्रेरक के प्रकार। देखिए उत्प्रेरक के 4 प्रकार होते हैं। पहला भाग है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक वे बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उन्हें कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। अब अपन समझ लें ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा वे बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा वे बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं।
उत्प्रेरक कहते हैं। अर्थात जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक, तथा जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये परिभाषाएं अपन ने समझी। एग्जाम्पल समझ लें। H2O2 का विघटन होता है तो H2O और O2 का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। यदि इस अभिक्रिया को प्लेटिनम की उपस्थिति में करवाया जाए तो यहाँ जो प्लेटिनम है ये धनात्मक उत्प्रेरक है, जो रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। अर्थात धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर समझ रहे हैं प्लेटिनम एक धनात्मक उत्प्रेरक है जो इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक की अपन बात करें, इसी अभिक्रिया में H2O2 का विघटन अपन करवा रहे हैं और H2O और O2 बन रही है। यह अभिक्रिया ग्लिसरॉल की उपस्थिति में करवाई जाए तो अभिक्रिया का वेग कम होता है। या अभिक्रिया का वेग कम या अभिक्रिया का वेग अधिक। ये धनात्मक उत्प्रेरक, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक है। अर्थात ग्लिसरॉल एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है जो इस अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। इस प्रकार अपन ने उत्प्रेरक के दो प्रकार समझे, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देते हैं और अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। आगे समझ लें इसका तीसरा भाग, स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक का मतलब ये होता है अब अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। अर्थात उत्पाद जो होता है वो ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल समझ लें, CH3 C2H5 ये एथिल एसीटेट है। इसका जल अपघटन धीमी गति से होता है। इससे दो चीजें बनती हैं, एक एसिटिक अम्ल और एक एथेनॉल। इस अभिक्रिया का प्रारंभ में वेग कम होता है तथा जैसे ही एसिटिक अम्ल बनता है इसके आयन से H+ आयन बनता है। H+ आयन इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो अपन यहाँ ये समझ रहे हैं यहाँ जो H+ आयन है वो स्वतः उत्प्रेरक का काम करता है। स्वतः उत्प्रेरक एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल वियोजित होकर H+ आयन मुक्त करता है। यह H+ आयन इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। इसे अपन ये समझ लें किसी परिवार में गरीबी हो या किसी प्रकार की कमजोरी हो, यदि उसमें एक ऐसी संतान का जन्म हो जो उत्प्रेरक का कार्य करे, यह संतान उस परिवार की आय या उस परिवार की उन्नति को आगे करती है। तो अपन यहाँ ये समझते हैं कुछ विद्यार्थी, कुछ व्यक्ति घर परिवार में भी स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करते हैं जो अभिक्रिया के वेग को या सुख संपत्ति को या परिवार की आय को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं समझा स्वतः उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग स्वतः बढ़ता है। इसमें जो उत्पाद बनता है
वही उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस प्रकार अपन ने उत्प्रेरक के 3 प्रकार पढ़े। इसका चौथा प्रकार अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।